कंप्यूटर की फील्ड्स में 25 साल के वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर की फील्ड्स में एक कंप्यूटर टीचर बनना है, एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनना है, एक कंप्यूटर फैकल्टी बनना है, तो आपको जस्ट 12th को कंप्लीट करने के बाद इसकी शुरुआत कैसे करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियोज़ में अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन से कोर्स से स्टार्ट करना चाहिए उसकी कंप्लीट डिटेल्स लेके आपके लिए आया हूं, जो कि एक इजी वे में है। कोर्सेज आगे बहुत सारे होते हैं जिन कोर्सेज को आप बाद में सेटल होने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट 12th के बाद अगर आपके पास कोई एक ऐसा कोर्स हो जो कम फीस में और कम टाइमिंग में वो कोर्स आपको आगे चल के जॉब दिला सके, और उसके बाद अगर आप उस फील्ड में एक प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आप बड़े कोर्सेज भी फिर आप अपने ही इनकम के बेस पे कर सकते हो। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आपका मन है कि आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो और जानो कि कैसे आप एक सिंपल और इजी वे के साथ में 12th को कंप्लीट करने के बाद एक कंप्यूटर टीचर बन के अपने करियर को कंप्यूटर की फील्ड्स में कैसे आप सक्सेस बना सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हो तो बहुत इजी तरीके आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं, जहां पे आप बहुत ही सिंपल स्टेप और बहुत इजी कोर्सेज के जरिए एक कंप्यूटर टीचर बन सकते हो और आगे चल के इस फील्ड में कंप्यूटर में प्रोफेशनल टीचर के साथ साथ में प्रोफेशनल ट्रेनर भी आप बन सकते हो। उसकी पूरी जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको वीडियो क्या करना है, लास्ट तक देखनी है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो ना तो चैनल को जाके एक बार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट टाइम इस टाइप की वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप .NET इंस्टीट्यूट्स में जुड़ के कंप्यूटर के फील्ड्स के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन टाइमली अपडेट कर सकें। तो कंप्यूटर के फील्ड्स में टीचर बनने के लिए आपको कौन से कोर्स से इसकी शुरुआत करनी चाहिए उसकी फुल डिटेल्स इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जहां पे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यों आपको कंप्यूटर टीचर ही चुनना चाहिए या कंप्यूटर टीचर बनना चाहिए। देखिए, ये सब चीज़ें अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर बात होती है, अपने अपने जो आप बनना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप एग्जैक्टली अपने लाइफ में बनना क्या चाहते हो। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मज़ा आता है टीचिंग करने में और टीचिंग प्रोफेशन में वो अपने करियर को बिल्डअप करना चाहते हैं। तो आप जो है कंप्यूटर टीचर बन के भी एक IT ट्रेनर बन सकते हैं, एक कंप्लीट ट्रेनर बन सकते हैं और इस फील्ड में कंप्यूटर्स में आप लोगों को बहुत अच्छे मुकाम तक लेके जा सकते हैं। साथ साथ आप तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर एक ऐसी जॉब प्रोफाइल है कंप्यूटर टीचर की, जहां पे कि आज के इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बिना कंप्यूटर स्किल्स के कुछ भी नहीं है। इवन कि आपको कोई भी जॉब्स नहीं मिल सकती अगर आज की डेट में आपने कंप्यूटर नहीं सीखा है, क्योंकि हर जॉब में हर डेस्क के ऊपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, लैपटॉप्स लगे हुए हैं, टैबलेट्स लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए भी आपको काम करना होता है। तो टेक्नोलॉजी को जब तक आप नहीं सीखोगे, कंप्यूटर नॉलेज को जब तक आप नहीं रखोगे, तब तक आप कोई बेहतर काम नहीं कर सकते हो और ना ही आपको कोई अच्छी जॉब्स मिल सकती है। तो कंप्यूटर आज की डेट में हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही हो चुका है जैसे हमें खाना और पानी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो उसी तरीके से कंप्यूटर्स भी आज की डेट में अगर लाइफ में ग्रो करना है और सक्सेस होना है और अच्छी जॉब पानी है तो कंप्यूटर स्किल्स तो आपके अंदर ज़रूर होने चाहिए, बिना इसके कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो किसके ज़रिए आप कंप्यूटर्स जो है सीखोगे, कौन आपको कंप्यूटर सिखाएगा, उसके लिए कंप्यूटर की फील्ड्स में होते हैं कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर ट्रेनर।
जो हर जगह पे, हर स्कूल्स, हर कॉलेजेस, हर इंस्टीट्यूशन में जो है आपको कंप्यूटर टीचर मिलेंगे जो आपको कंप्यूटर सीखने में आपकी मदद करेंगे। तो कंप्यूटर करियर एक बहुत ही बेहतरीन करियर है। कंप्यूटर टीचर जस्ट अगर आप बनना चाहते हो, आप मेल हो, फीमेल के लिए बहुत अच्छी जॉब्स है। आज की डेट में फीमेल फैकल्टीज़ की डिमांड हर जगह अवेलेबल होती है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि जस्ट अपनी 12वीं को कंप्लीट करने के बाद कुछ टाइम का कोर्स अगर आप करें और उसके बाद कंप्यूटर की फील्ड्स में एक कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर फैकल्टी आप बन के अपने करियर को इस फील्ड में अच्छे तरीके से सेटअप कर सकते हैं। अब जानेंगे कि कंप्यूटर, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि कंप्यूटर टीचर बनना है और 12th के बाद आपको कौन सा कोर्स करना होगा जिसमें आप इजी वे में कंप्यूटर टीचर्स बन सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में पर्टिकुलरली इसी की मेन इंफॉर्मेशन लेके मैं आपके साथ में आया हूं। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आगे आपके पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस कोर्स के कंप्लीट कंटेंट के साथ साथ मैं इसकी फीस भी बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हो, ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 तरह की जॉब्स आपको बताऊंगा जो आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर की फील्ड्स में कर सकते हो। तो इन सभी की इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे कंप्यूटर में कि आपको जस्ट 12th के बाद कौन से कंप्यूटर कोर्सेज से कंप्यूटर टीचर बनने की शुरुआत करनी चाहिए। उसके लिए आपके लिए कोर्स है PDCTT, जी हां, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग। कंप्यूटर की फील्ड्स में एक कोर्स है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, जो कि अभी कुछ ही साल हुए हैं इस कोर्स को लॉन्च हुए हैं। और इससे पहले जो है वो PGDCA का कोर्स हुआ करता था, जहाँ पे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करके कोर्स हुआ करते थे। BCA और MCA के कोर्सेज हैं जिनके ज़रिए आप कंप्यूटर टीचर्स बन सकते हैं। लेकिन ये एक ईजी स्टेप है और एक सिंपल कोर्स है जहाँ पे कि प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज के आधार पे आप कंप्यूटर टीचर्स बन सकते हैं, कम फीस में, कम टाइमिंग में, अकॉर्डिंग टू द PGDCA, अकॉर्डिंग टू द BCA, अकॉर्डिंग टू द MCA के मुकाबले जो PDCTT का कोर्स है वो कम टाइमिंग में, कम फीस में हो जाता है और उसके बाद आप कंप्यूटर टीचर्स बन सकते हैं। और आगे आपको और अच्छा टीचर बनना है तो फिर आप बड़े कोर्सेज के लिए भी आप जा सकते हैं। आप चाहें तो BCA कर सकते हैं, आप चाहें तो MCA भी करके एक अच्छे मुकाम तक इस फील्ड में पहुंच सकते हैं। तो शुरुआत करें प्रोफेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग के कोर्स के साथ में। चलिए, अब हमें यह पता लग गया है कि हमें कंप्यूटर टीचर बनने के लिए जो एक बेहतरीन कोर्स है आपके सामने वो है PDCTT का। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको कितने तरीके का कंटेंट पढ़ाया जाता है। इस कोर्स के अंदर आपको 3 सेमेस्टर में ये कंप्लीट कोर्स आपके लिए किया जाता है, जहां पे कि 6 मंथ के जो है ये 3 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर जो है वो 6 महीने का होता है और चाहे तो आप इनको और भी फास्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना टाइमिंग, जो डेली बेसिस कोर्स का टाइमिंग होता है, उसको अगर आप बढ़ा दें तो आप 6 महीने का सेमेस्टर आप 3 महीने में कर सकते हैं और जो है अपने कोर्स को 1.5 साल से घटा के 9 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी अवेलेबिलिटी इसमें है। बट पहले सेमेस्टर में जो आपको कंटेंट मिलता है वो आपके लिए होता है ऑफिस मैनेजमेंट का, जहां पे आपको बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड, जहां पे कि आपकी शुरुआत बेसिक कंप्यूटर से होती है। साथ साथ में MS ऑफिस की पूरी डिटेल्स आपकी इसमें आती है, जहाँ पे कि MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मिलती है। और उसके बाद डिजिटल अवेयरनेसेस के अंदर जहाँ पे कि इंटरनेट, ईमेल और बेसिक HTML वगैरह भी आपका इसमें आ जाता है। तो ये पहला सेमेस्टर जो होता है जहाँ पे कि बेसिक्स लेवल से आपकी शुरुआत होती है, जहाँ पे कि बिल्कुल आप कंप्यूटर में जीरो हैं और आगे जब आपके पास में कोई स्टूडेंट आएगा तो वो भी जीरो ही होगा। आपने कैसे उसकी शुरुआत करनी है उसी तरीके से आप अपने ही कोर्सेज के अकॉर्डिंग आप दूसरे के कोर्सेज की भी तैयारी आप आगे चल के कर पाओगे, क्योंकि आपको इस कोर्स में उसी टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो आपको जो पहला सेमेस्टर है, जो ऑफिस मैनेजमेंट का सेमेस्टर है, उसमें आपको बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करते हुए कंप्लीट ऑफिस मैनेजमेंट को कवर अप कराना होता है और उसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी होती है। नंबर 2 जो सेमेस्टर होता है उसमें आपको मिलते हैं ग्राफिक एप्लीकेशन या ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड्स में। अगर आपको वर्कआउट करना है तो ग्राफिक से रिलेटेड एप्लीकेशन की ट्रेनिंग आपको सेकेंड सेमेस्टर में मिलती है, जो आपका PDCTT कोर्स की ट्रेनिंग का होता है। इस सेमेस्टर के अंदर आपको मिलता है कोरल ड्रॉ, जो कि एक बेहतरीन एप्लीकेशन है डिजाइनिंग की। साथ साथ में फोटोशॉप मिलता है और साथ साथ में एडोबी का इन डिजाइन भी मिलता है। और आजकल लेटेस्ट इंटरनेट के ऊपर जो कैनवा, जहां पे कि आप इजी और सिंपल वे में अपने डिजाइनिंग को क्रिएट कर सकते हो, उसकी ट्रेनिंग भी आपको इस सेमेस्टर के अंदर दी जाती है। तो इस सेमेस्टर की कंप्लीट ट्रेनिंग लेने के बाद आप ग्राफिक्स से रिलेटेड काम भी
कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर्स में ग्राफिक का बहुत ज़्यादा वर्कआउट है और बहुत सारा काम होता है। तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है एक कंप्यूटर टीचर के लिए कि सिर्फ ऑफिस एप्लीकेशन से ही आप कंप्लीट कंप्यूटर टीचर नहीं बन सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रेनिंग को ग्राफिक के ऊपर भी सेटल करें। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो सेकंड सेमेस्टर है वो कंप्लीटली ग्राफिक एप्लीकेशन का है, जहाँ पे कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप और एडोब इंडिजाइन की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है, क्योंकि यही तीनों एप्लीकेशन बेसिक लेवल पे ग्राफिक डिजाइनिंग में पढ़ाई जाती है। वहीं पे नंबर थर्ड जो सेमेस्टर आपका होता है वहां पे आपको प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। जी हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन आपको इसके अंदर मिलता है, जहां पे कि वेब एप्लीकेशन, जहां पे HTML और CSS भी आप शुरुआत करते हो। देन उसके बाद एडवांस लेवल की जो प्रोग्रामिंग लेवल है, हाई लेवल की C प्रोग्रामिंग आप पढ़ते हो, C++ प्रोग्रामिंग पढ़ते हो और पाइथन प्रोग्रामिंग भी आप इसमें पढ़ सकते हो। और उसके बाद प्रोग्रामिंग भी आप आगे अपने स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की फील्ड में इन सब की भी ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा जो कोर्स है 3 सेमेस्टर में बांटा हुआ। इसके अलावा छोटी छोटी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, इन सब की डिटेल्स मैं पूरे वीडियोस में आपको नहीं दे रहा हूं। अगर आपको इन सब की पूरी डिटेल्स, पूरे कोर्स की कंप्लीट कंटेंट की डिटेल चाहिए तो उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.doctorinstitute.co.in की साइट पे जाके विजिट करें। आप कोर्स सेक्शन में जाएं, वहां पे प्रोफेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग के कोर्स के पेज को ओपन करें। उसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपके इस कोर्स के अंदर कितने टाइप के मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से मॉड्यूल हैं और कितने सेमेस्टर्स में इस कोर्स को आपको कंप्लीट करना होगा। यहां पे मैं वीडियोस में आपको मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं इससे रिलेटेड। तो तीनों सेमेस्टर के अंदर आपने ऑफिस मैनेजमेंट कवर कर दिया, जो बेसिक पार्ट था। थोड़ा सा एडवांस ग्राफिक सेक्शन में आप गए, आपने वहां पे ग्राफिक्स एप्लीकेशन को कवर कर दिया। एंड देन प्रोग्रामिंग में भी आप गए और वहां पे प्रोग्रामिंग भी, बेसिक लेवल की जो प्रोग्रामिंग है उनको कंप्लीट करने के साथ साथ हाई लेवल की प्रोग्रामिंग को भी आप इंट्रोड्यूस करते हो। तो ये था पूरा कोर्स कंटेंट PDCTT कोर्स का। अब बारी है इसकी फीस को जानने की। जी हाँ, कैसे आप 12th के बाद इजी इंस्टॉलमेंट की फीस में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप इस कोर्स की ट्रेनिंग लेते हो ऑफलाइन मोड में, जहां पे कि इंस्टीट्यूशन में जाके, जैसे कि आप डॉक्टर इंस्टीट्यूट से अगर आप इस कोर्स की ट्रेनिंग लेते हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में इस कोर्स के लिए आपको फीस देना होगा 28,500 रुपीज़ का। जी हाँ, 28,500 रुपये इस कोर्स की फीस है, जो कि 1.5 साल का कोर्स है, 18 महीने का कोर्स आपका है, जहाँ पे कि 1 आवर क्लासेस डेली बेसिस में आपको दी जाती है। वहीं पे अगर आप 2 आवर की क्लासेस आप करते हो तो आप इस कोर्स को जो है कंप्लीट कर सकते हो 9 मंथ के अंदर। फीस आपको जो है 28,500 पे करना होगा। और सेम यही कोर्स अगर आप घर से करना चाहते हो, आप दिल्ली ऑफलाइन क्लासेस के लिए नहीं आ सकते हो, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है। ऑफलाइन क्लासेस आपको सिर्फ दिल्ली में दी जाती है। आपको इस कोर्स को घर से ही कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपके लिए है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके जरिए आप अपने घर से ही इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, मोबाइल ऐप का लिंक आपके लिए वहां पे है, आप उस लिंक पे क्लिक करें, वहां से हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के अंदर आपको मिलेगा स्टोर सेक्शन, जिसके अंदर आप सर्च करें प्रोफेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग के कोर्स को। ये कंप्लीट कोर्स आपके लिए वहां पे बना के रखा हुआ है। आप उस कोर्स की ट्रेनिंग आप मोबाइल ऐप के जरिए एंड देन उसके बाद लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के जरिए कंप्लीट ट्रेनिंग को आप घर बैठे ले सकते हो और घर बैठे ही इसके असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे और उसके बाद का सर्टिफिकेट भी आपको घर पे ही मिल जाएगा। तो इसकी पूरी ट्रेनिंग आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में ले सकते हो। ऑनलाइन मोड के लिए आपको इसकी फीस को पे करना होगा 11,500 प्लस 300 टैक्स के आसपास। तो ये कोर्स आपको पड़ता है 11,800 का ऑनलाइन मोड में। वहां पे भी आपके लिए इस कोर्स की 24 महीने की वैलिडिटी है, मतलब 2 साल की वैलिडिटी आपके लिए रखी है। 2 साल के अंदर आप इस कोर्स को 2-3 बार रिपीट कर सकते हो और आराम से अपने डाउट्स के साथ साथ कंप्लीट भी कर सकते हो। तो कोर्स आप ले सकते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में। फीस डिटेल भी मैंने आपको बता दी है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे PDCTT के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप 10 तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, कितनी? 10 तरह की जॉब्स आप ले सकते हो प्रोफेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। चॉइस आपकी है, अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हो इट्स मच बेटर फॉर यू। अदरवाइज और भी जॉब ऑप्शन है जिनको आप इस कोर्स के साथ में ले सकते हो। तो वो 10 तरह की कौन सी जॉब्स हैं जो आप PDCTT के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद
इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। उनमें नंबर 1 जॉब है कंप्यूटर टीचर्स की, जो कि पहली चॉइस होगी, और नंबर 2 आपके लिए होगी कंप्यूटर ऑपरेटर की। नंबर 3 जॉब्स आपके लिए है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। नंबर 4 जॉब्स आप कर सकते हो फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, किसी भी ऑफिस में जो है फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जॉब होती है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर 5 जॉब होगी आपके लिए एडमिन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एडमिन से रिलेटेड काम भी आप आसानी से इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो। नंबर 6 जॉब है आपके लिए डीटीपी ऑपरेटर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है स्पेशली फॉर द पब्लिशिंग हाउसेस, मीडिया हाउसेस में, वहां पे आप इस कोर्स के जरिए इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 7 जॉब होगी आपके लिए ग्राफिक डिजाइनर की, क्योंकि आपने इसमें कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और इनडिजाइन भी कंप्लीट किया है, तो आप बेसिक लेवल की ग्राफिक डिजाइनिंग आप आसानी से इसके जरिए कर सकते हो। नंबर 8 जॉब आपके लिए है अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स की, क्योंकि यहां पे आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड भी जो है ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने आपको जो है मॉड्यूल्स के अंदर नहीं बताया, क्योंकि पूरे डिटेल्स मैंने आपको नहीं दिए, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप वेबसाइट पे जाके डिटेल ले सकते हैं। आपको यहाँ पे अकाउंटिंग भी सिखाई जाती है, जहाँ पे कि टैली ARP9 और टैली प्राइम की भी कंप्लीट ट्रेनिंग आप इसके अंदर लेते हो, और उसके बाद आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स की जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या टैली ऑपरेटर की जॉब्स भी आप कर सकते हो। साथ साथ में बैंक कलर की जॉब, अगर आप बैंकिंग में अप्लाई करना चाहते हो तो आप बैंक कलर की जॉब कर सकते हो। और उसके साथ साथ नंबर 10 पे आप किसी भी कंपनी में कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जॉब भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से PGCET कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इन 10 तरीके की जॉब प्रोफाइल के लिए आप अपना CV तैयार करके इन 10 टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पहली चॉइस आपकी जो इस कोर्स को करने की होगी वो कंप्यूटर टीचर की है, तो आप कंप्यूटर टीचर ही इस कोर्स के जरिए बेहतर बन सकते हैं। और कंप्यूटर टीचर्स बेहतर बनने के लिए जस्ट आप इस कोर्स के साथ आप कंप्यूटर टीचर्स बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अब टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहें, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाली फील्ड है, कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जहां पे टेक्नोलॉजी है, जहां पे आप रिलैक्स नहीं हो सकते। आपको वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से नई नई एप्लीकेशंस को, नई नई टेक्नोलॉजी को जो है सीखते रहना होगा और उन पे काम करते रहना होगा। तो सेम उसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर की फील्ड्स में एक अच्छे और बड़े प्रोफेशनल टीचर बनना चाहते हो, तो उसके लिए अपनी एजुकेशन को थोड़ा और बढ़ाएं, इसी कोर्स तक सीमित ना रहें। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब करना शुरू कर सकते हैं, और जॉब के दौरान आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें। जितनी ज़्यादा आप अपनी एजुकेशन को बढ़ा पाओगे, उतनी ज़्यादा बड़े लेवल तक आप अपने करियर को लेके जाओगे। तो जस्ट इसके बाद आप BCA की डिग्री के लिए अप्लाई करें, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस के ऊपर आप काम करें, और उसके बाद आप MCA की डिग्री भी आप इसके साथ लेने की कोशिश करें, ताकि आप मास्टर डिग्री लेने के बाद आप किसी भी बड़ी कंपनी में, बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़ी स्कूल्स में और बड़े इंस्टीट्यूशन में आप कंप्यूटर फैकल्टी या कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर ट्रेनर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। तो ये आप ज़रूर करें। ऐसे नहीं कि जस्ट 12वीं के बाद आपने सिंपल इस PDTCD कोर्स को कंप्लीट कर दिया, देन उसके बाद ठहर गए, रुक गए। रुकना नहीं है, लाइफ का नाम है चलते रहना। तो चलते रहने के साथ साथ अपने आप को जितना ज़्यादा अपडेट करते रहोगे, अपनी एजुकेशन को जितना ज़्यादा बढ़ाते रहोगे, उतना लाइफ में पाते रहोगे। तो ज़्यादा ज़रूरी है सीखते रहना और अपनी एजुकेशन को अपडेट करते रहना। चलिए, अब ये भी हो गया, 10 तरीके की जॉब भी हमने सीख ली। अब आ रही है सैलरी की। जी हाँ, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जैसे ही 12th के बाद इस कोर्स को कंप्लीट करते हो, तो आप जॉब्स के लिए जब अप्लाई करोगे तो फ्रेशर के रूप में अप्लाई करोगे। तो एज ए फ्रेशर आप हो, अभी आप ग्रेजुएट भी नहीं हो, तो आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद शुरुआत कर सकते हो 15,000 रुपए की सैलरी से। और अगर आप थोड़ा सा अपने आप को अच्छा सा प्रेजेंट करते हो इंटरव्यूज में, तो आपको 20,000 रुपए भी मिल सकते हैं। और वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप 20,000 से स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही कुछ टाइम का आपको इसमें एक्सपीरियंस होता है, आप अपनी सैलरी को 30,000 से 40,000 के बीच में बढ़ा सकते हो, और उससे भी आगे आप सैलरी को बढ़ाते चले जाओगे। जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि कैसे आपने अपनी एजुकेशन को बढ़ा के अपने स्किल्स और अपने इनकम को बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू अपडेट रहना होगा, नई स्किल्स को सीखना होगा, नई एजुकेशन को सीखना होगा, जिससे कि आप मोटी सैलरी भी इसके जरिए पा सके। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि कैसे आपको एक कंप्यूटर टीचर बनना है। आई होप अगर आपने वीडियो को ठीक से देखा है, ध्यान से समझा है, तो आप अब जाके जो है कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग के कोर्स को करने की प्लानिंग कर सकते हैं, और कंप्यूटर टीचर के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर टीचर बने और इसी फील्ड में अपना करियर बना के आप बहुत अच्छे मुकाम तक आप ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो आई होप आपने वीडियो लाइक एंड शेयर कर लिया होगा, और अगर पहली बार है ना, तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।